A very good afternoon to all of you. Sorry for the little delays. You guys had to wait here, and the session got really delayed today by probably a few minutes. Chalo, how are you all? I really hope you all are doing great, staying safe at your places. And here we go with today's topic, that is, we'll be completing the concepts on the error detection. And guys, this is for all of you today. One day these 5 a.m.s will really make you a legend. चाहे आप लोग सुबह 5 बजे जल्दी उठ रहे हैं या रात को देर तक जाग के पढ़ रहे हैं, सो दिस विल रियली मेक अ डिफरेंस. ये वाला बैच आज शाम से शुरू हो रहा है स्टूडेंट, 7 to 8. दिस इज अ पेड बैच. 7 to 8 PM का टाइमिंग्स है. आई विल बी द एजुकेटर अमृत कौर हियर and I'll be teaching. And जो AFCAT बात है ये भी already start हो गया है, so probably the ones those who are still looking to join, they can, and they can probably use the code 251 to gain and attain maximum benefit, maximum discounts. कोर्स का कीमत सिर्फ और सिर्फ लगभग ज़्यादा नहीं रहेगा. सपोजिटली आपने ADDA 247 गूगल पे टाइप किया, AFCAT आप यहाँ डालेंगे एंड उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ व्यू ऑफर्स पे जाके अपना एक मेल आईडी डालना है एंड कोड की जगह पे Y251 डालना है, जिससे ये कोर्स का जो कीमत है वो केवल आई थिंक 800 से 890 के बीच बीच में वेरी करके इतना ही होगा, वो उससे ज्यादा नहीं है. चलिए, ऑलराइट, यू होप you are okay with today's session. So this is the first question in front of you all. We'll be covering the error detection and the concepts with it. चलो जल्दी से स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी, क्विकली. आई लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल योर आंसर्स. आपको आंसर्स देने हैं स्टूडेंट्स. चलो, ग्रेट ग्रेट टू सी यू ऑल हियर. चलिए, सभी के आंसर शुरू हो गए हैं आने. दैट इज सी पार्ट बोल रहे हैं स्टूडेंट्स. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग मैम इट्स सी. जी चिराग, सीपीओ के पेड बैच में चाहे वो सीपी हो चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर स्टेनो हो, इन सभी के पेड बैचेस में आई विल बी द वन हु विल बी टीचिंग. ठीक है, yes, very good, Nakul Chaudhary, very good. So the teacher is displeased with us because he did not understand why we object to him coming with Alan. So यहाँ पे him नहीं आएगा, यहाँ पे his आएगा. And the logic behind this is कि possession show हो रहा है with the gerund. That is coming. Coming is a gerund here. Gerund, what is gerund? This is ing form of verb. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स को नहीं पता व्हाट इज जीरेन, दिस इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब माय डियर स्टूडेंट्स. होप सभी को क्लैरिटी मिल गई है. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए रीजन भी लिखा है. हिज आएगा इन प्लेस ऑफ हिम बिकॉज पोजेसिव फॉर्म है प्रोनाउन की विच इज यूज्ड बिफोर द जेरेंड. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर. जी महेश जी, वेरी गुड महेश. चलिए फटाफट से पहले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो. डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जितने भी पुराने वीडियोस हैं यू कैन go and have a look on them, they will really help you.
फर्स्ट क्लास है, जितने भी स्टूडेंट्स का पहला क्लास है, चलिए उनके लिए भी मैं एक इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स, क्लास रोज होता है 2 बजे, बट आज देयर वाज अ डिले। आज पहले भी ऑलरेडी क्लासेस लाइंड अप थी, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। क्लास रोज डेली होता है यूट्यूब पे, यहाँ पे डेली होता है 2 PM। मेरा मॉर्निंग सेशन डेली होता है 9 PM। ये सब मैं आपको डेली सेशंस बता रही हूँ। एंड स्टूडेंट्स, पेड बैच स्टार्ट हो गया है सीपीओ वाला, वो आज से आज पहला क्लास होगा। एंड अगर एफ कैट की बात करें, एफ कैट की ऑलरेडी हमने एक क्लास कर ली है, दैट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। आज दोबारा से एफ कैट की क्लास है, आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी ऑन मंडे नाउ, नॉट टुडे, इट विल बी ऑन मंडे को। तो आप उसके लिए भी पेड बैच ज्वाइन कर लें। 12 से 1 क्लास टाइमिंग्स है एफ कैट की, 12 से 1, ठीक है। चलिए अब इस सेंटेंस पे आते हैं। So I do not like this kind of clips which have been bought from the market. Basically we will be showing here कि I do not like these kind of clips नहीं होगा, this kind of clip होगा। इस तरीके की clips मुझे पसंद नहीं है, which have been bought from the market. I hope this is clear to all of you. निक्की कुमारी, एफ कैट का टाइम डियर 12 बजे से 1 बजे है, पेड बैच का, ठीक है। एंड यूट्यूब का 2 बजे से है, रेगुलर रोजाना होता है क्लास। आई होप इट्स क्लियर टू यू, और आप सभी को भी क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इसी के साथ साथ जी अमन, आज 5 बजे है क्लास। अमन लिथियन, अमन आज 5 बजे क्लास है, पेड बैच का क्लास आज है 5 बजे। जनरली 12 to 1 होता है, लेकिन वेंसडे को ही आपका 5 बजे होगा, सिर्फ वेंसडे को, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आज 5 बजे है, सभी लोग सही बता रहे हैं। आज 5 o'clock है, यू ऑल आर राइट, दैट इज वेंसडे। आर यू फ्रॉम द पेड बैच, नकुल चौधरी? ओके, यस यस, यू फ्रॉम द पेड बैच, ऑलराइट। चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर दे दो फटाफट, हम इसके साथ एरर्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी कर रहे हैं। Students are here saying कि इसमें कोई error नहीं है। Joseph told his staff that each of them should be able to carry out the work himself in time. Yes, Nakul, I recognized you. Yes. Yes, students. So there is no error in this above said statement, written statement. चलो अभी मैं आपके लिए ही यहाँ पे एक नया सेंटेंस लिख रही हूँ, आप उसको करेंगे। मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ। द हेवी रेन, ए पार्ट है ये, प्रिवेंटेड अस, पार्ट बी, against going out, पार्ट सी, नो एरर, पार्ट डी। चलिए अब सभी को ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए। हेलो भानु भक्त, yes yes Nakul, I recognize you. I thought this is some other Nakul. ER मोहित सोनी बोलते हैं themself होगा, कहां पर? नहीं ER, उसके अंदर नो एरर है। अब मैंने जो एक नया सेंटेंस बनाया, इसके अंदर फटाफट से आप लोग क्वेश्चन में एरर निकालिए। The heavy rain prevented us against going out. No error. जल्दी बताइए इसमें क्या होगा। So a big hand of applause to Nakul Chaudhary on giving the correct answer. सबसे पहले वेरी गुड। तो कभी भी स्टूडेंट, जब आप प्रिवेंट
का बात कर रहे हैं, द हेवी रेन प्रिवेंटेड अस की बात कर रहे हैं, तो अगेंस्ट नहीं होगा, दैट विल बी दैट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउट। नहीं मोहित माय डियर, हिमसेल्फ ही होगा, क्योंकि जोसेफ टोल्ड हिज स्टाफ दैट ईच की बात हो रही है। आप सेंटेंस को देखो, ईच की बात हो रही है तो यहाँ पे हिमसेल्फ ही आएगा, ठीक है। वेरी गुड रचित, वेरी वेरी गुड। चलिए बाबा पंचोला ने भी बोला ऑप्शन नंबर सी होगा, वेरी गुड। चलिए, इन द ब्लू थोरियन कंपनी देयर आर नो लेस देन 3 lakh workers, about the 5 times needed to produce the same products। जल्दी बताएं और फिर मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। देयर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। स्टूडेंट्स को जोड़ते रहें, स्टूडेंट्स को जोड़ते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए कीप ऑन शेयरिंग, जल्दी से अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए ताकि ऑल ऑफ देम कैन गेन द एडवांटेज फ्रॉम इट। द मेकर सेज अबाउट द 5 टाइम्स में एरर है, 3 lakhs में एरर है, ओके, ऑलराइट। चलिए और जल्दी जल्दी कम अप विद द आंसर्स ताकि हम अच्छा से कॉन्सेप्ट कर लें। अब ऑप्शन ए में है, बी में है। चलिए, so according to our today's session we have error in sentence A, B, C, D, चारों में एरर है, but Nakul says it's B and Mohammad Rehan says it's B, so the candidate saying option number B is the correct answer, reason being that this would not be less, this would be fewer। अब मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल इसका समझाती हूँ कैसे फ्यूअर होगा। So you have to use the word fewer in place of less। कैसे? Because it's an uncountable noun। Am I right students? So less का मतलब होता है कम, fewer का मतलब क्या होता है? और भी मतलब और भी कम तो नहीं, fewer होता है uncountable basically, ठीक है। fewer, some, ये पढ़ा था ना हमने, few, fewer, some। आई एम श्योर ये हमने क्लास में किया था। हर्षाचार्य, हम उस पे आते हैं, अभी बताती हूँ कैसे। आई डू लेस वर्क एट वीकेंड्स देन आई यूज टू, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, बेटर साइकिल रूट्स वुड मीन फ्यूअर कार्स एंड फ्यूअर एक्सीडेंट्स। एम आई राइट इन सेइंग दिस? लेस का मतलब ही होता है कम। लीना वॉज less annoyed after seeing Jack। वो कम गुस्से में थी आफ्टर सीइंग जैक। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ फ्यूअर की, तो फ्यूअर मैं यूज करूंगी जब हमें अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, I'll write it here, give me a second। मैं एक एक एग्जाम्पल सिर्फ आप ही के लिए लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल। So this is for less, the next one, the other one I'm writing for fewer। Rima got fewer gifts। fewer gifts अब वो गिनती नहीं कर पा रही, it's uncountable। और presents than the rest। चलो यहां तक समझ आया जी? मोहम्मद रिहान, एडवाइस पूछ सकते हैं आप, व्हाट एडवाइस डू यू वांट? नहीं नहीं हर्ष, नहीं आचार्य, हर्ष आचार्य, या आप लेस यूज करेंगे या आप फ्यूअर यूज करेंगे, आप दोनों चीजें साथ में यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू राइट हियर
Russia has fewer internet users. आपको रेलेवेंस समझ आया? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यूअर एंड लेस. मैंने अब बिल्कुल न्यू एग्जाम्पल्स दिए, फ्रेश एग्जाम्पल्स दिए. चलिए, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये बहुत ही इजी है. जब तक आप लोग ये सेंटेंस बनाएंगे, आई विल बी राइटिंग अनदर वन फॉर यू. व्हाई डोंट यू? पहले आप ये वाला प्लीज बनाएं सभी लोग. इसको इस स्लाइड पे 1 ले लें, इस स्लाइड पे इसको 2 ले लें. अब आप लिखोगे 1 के साथ क्या ऑप्शन है. ओके, तो निक्की पहले काफी क्लासेस हो चुके हैं डियर. वेरी गुड नकुल चौधरी. तो निकी, मैं आपको बता दूं, आप एक काम कर सकते हैं. मेरा एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप डिफेंस पे जाए, वहां पर भी देख लें, या फिर आप एसएससी अड्डा 247 पे जाएंगे तो वहां पे भी पूरा का पूरा चल रहा है. ये 1 जुलाई से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, 1 जुलाई से. और आप सभी को बहुत बेनिफिशियल होंगी क्लासेस, क्योंकि मैंने सब कुछ बेसिक रूट से समझाया है. ठीक है. इसमें स्टूडेंट्स, आप कभी भी बात करते हैं जैक, आप और हेनरी, अगर आप 3 लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा आप एक रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं. एरर यहाँ पे है. आप पहले बोलेंगे जैक, हेनरी एंड आई. सो यू विल राइट जैक, हेनरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क. तो मतलब अगर आप 3 लोग हैं तो पहले आप सामने वाले का नाम लिखेंगे, बाद में सेकंड पर्सन का, फिर अपना लिखेंगे. तो मान लो अगर हम यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, हर्ष या निक्की, नकुल और मैं. So I will say Nakul, Nikki and I have finished our work. ठीक है. Nikki, Nakul and I have finished our task or finished our work allotted. Jack, Henry and I. Very good. जी शालिनी गुजर, ये क्लास रोज होती है. पॉइंट नंबर 2 का आप मुझे जल्दी से आंसर बता दें फटाफट. शालिनी, ये क्लास फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ होती है. मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए. और पेड बैच भी शुरू हो गया है शालिनी, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है पेड बैच का. मोहम्मद, आपका डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं बोलूंगी स्कूल में पढ़ा काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा. आपके जीएस पार्ट के लिए, मैथ्स पार्ट के लिए बहुत काम आएगा. देयर इज नो स्पेसिफिक बुक, नो स्पेसिफिक बुक. आपको क्लासेस, ग्रामर, कॉन्सेप्ट अच्छे से करना पड़ेगा. ये हमारी यूट्यूब पे सेशन होता है 2 बजे फ्री हर रोज. कल भी होगा. इससे पहले कि मैं स्टूडेंट्स को लिखूं कि एंड दे आस्क मी, कल भी होगा. Why don't you shut up your books for a while? जल्दी इसका आंसर बताएं. ABCD क्या ऑप्शन है? मैंने यहाँ लिख दिया है ABCD और ऊपर सेंटेंस में मार्क कर दिया है. हर्ष बोल रहे हैं आपको हटा दो, तो why don't you shut your books for a while? Okay. एंड हर्ष ने बोला है कि शट अप नहीं होगा. ओके. हर्ष, क्लासेस रोज अटेंड करो माय डियर. 1 जुलाई से क्लासेस रेगुलर फ्री तो चल रही है, सिर्फ अटेंड भी तो करना है. ठीक है.
चलिए, आई एम अ टॉपर, वेरी गुड। आदित्य राजमाने, वेरी गुड। चलिए, एनीवन कमिंग अप विद द आंसर? सभी लोग आंसर दे दीजिए, बिकॉज देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। कल क्लास 2 बजे होगा, मैं बोल रही हूँ। वाई डोंट यू शट अप योर बुक्स फॉर अ वाइल? इसके अंदर द प्रॉब्लम विल लाई इन, द एरर विल लाई इन शट अप योर बुक्स। कभी भी जब आप शट अप योर बुक्स की बात कर रहे हैं, यू विल नेवर राइट शट अप किताबों के लिए, यू विल राइट व्हाई डोंट यू क्लोज योर बुक्स। ठीक है? I am just laughing reading your messages here. Somebody saying Amitabh Bachchan. Very good, Nakul Chaudhary. You had given the right answer. It should be shut down. नहीं, my dear, shut up और shut down किताबों के लिए यूज ही नहीं होगा। ठीक है? करेक्ट आंसर होगा क्लोज। शट वाला जो वर्ड है, शट आप यूज ही नहीं होगा। ठीक है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, ये वाला सेंटेंस आपके सामने है, ABCD में क्या होगा? पुट ऑफ, क्लोज, these words can be used. चलिए जल्दी से नेक्स्ट वाला बताइए। इसको आप अगेन वन समझिए, इसको आप सेकंड समझिए। माय ब्रदर अलोंग विद हिज वाइफ, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम ए होगा, कई बोल रहे हैं ओनली हैव होगा, आई ओनली हैव। सम आर सेइंग द फॉलोइंग मंथ, सी होगा। जल्दी बता दें क्विकली। सभी का आंसर चाहिए मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो फटाफट, जल्दी से, क्विकली। बाय द नेक्स्ट मंथ होना चाहिए। Come up with the answers. I need answer and expect from all of you. चलिए, do not forget to put in your precious comments at the end of the session. और हम इस पे आते हैं। I have been informed, मुझे ये बताया गया है that Dr. Leena visits, अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो आप सिंगुलर का ही यूज करेंगे ना। Dr. Leena visits Boston the following month. बिल्कुल सही है, it has got no error and this is error free. फलक लाहौरी बोल रहे हैं मे बी। अब आप सब लोग पॉइंट नंबर 2 डालें और फिर ABCD लिखें। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ABCD, ठीक है। गीतांजलि सेज देयर इज नो एरर इन इट। फलक लाहौरी सेज गोज शॉपिंग होगा मे बी। ओके, बट शी इज नॉट कंफर्म, शी इज नॉट श्योर। चलिए नकुल, आपका क्या कहना है? हर्ष ऑल्सो सेज गोज होगा। सो माई ब्रदर अलोंग विद हिज वाइफ गोज शॉपिंग एवरी इवनिंग। ऑल राइट, इसको हम लॉक कर देते हैं अब। चलो
माई ब्रदर की बात हो रही है, माई ब्रदर अलोंग विद हिज वाइफ, क्योंकि अलोंग विद की बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये इसी के साथ कनेक्टेड है, तो गो नहीं होगा, गोज होगा, गोज होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं बता दूं, ऑलरेडी टाइम बहुत कम रह गया है, आज 5 PM पे पेड बैच है, आज 5 PM पे पेड बैच है, जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है ये कोड यूज करके ले लो, दिस इज दी मैक्सिमम डिस्काउंट कोड, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड। मोहम्मद रिहान, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सीजीएल के क्रैक करने के लिए कौन सा स्ट्रीम लेना पड़ेगा, क्यों नहीं दिखा एज इन, चलिए अब ये वाला सेंटेंस आपके सामने है, जल्दी से इसको सॉर्ट आउट कीजिए। कोड लगाने के बाद आपको कोर्स सिर्फ 800 से 850 का ही पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, राइट। राइट और नॉट, जल्दी सेंटेंस के आंसर चाहिए मुझे। निकी पहले का क्लास यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट है। शैलेश आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज बी क्लियर, आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। वेरी गुड प्रमोद, गीतांजलि ने आंसर देना स्टार्ट किया है। शैलेश प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, सबको पढ़ने दीजिए क्लास में, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, स्टूडेंट्स आर हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड द डाउट्स, स्टॉप डिस्टर्बिंग। He found himself in a trouble, एक्चुअली में हम जब बात करते हैं स्टूडेंट्स तो in trouble होता है, because in trouble this is a idiomatic sentence, idiomatic, ठीक है। आपको मैं लॉजिक भी यहाँ देती हूँ, idiomatically करेक्ट इन ट्रबल ही होता है और ट्रबल नहीं होता है, सो हियर इट विल बी हियर। चलिए अब मैं आपको सभी को बता दूं, Y251 लिख लीजिए, 15 जुलाई से जिस आज, दैट इज पेड बैच सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, इन सभी का पेड बैच 7 से 8 होगा। आई विल बी द टीचर, आई विल बी टीचिंग, सब कुछ हम बेसिक डाउट से क्लियर करेंगे सभी कुछ। अमृत कौर इज माई नेम, नहीं चौधरी नकुल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए सभी को हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, फॉरवर्ड करते जाओ, जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन करे हैं, प्रिय बच्चों, प्यारे कैंडिडेट्स, क्लास को दोबारा देख लेना, यहाँ पे कुछ तो डाउट्स क्लियर होंगे। इंग्लिश में जितना पढ़ते हो वो कम है, लेकिन जितना पढ़ रहे हो वो यहाँ रख रहे हो, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। चलिए ठीक है, ये सब लोग कर लीजिए ज्वाइन, 7 से 8 सीपीओ सीजीएल का बैच है मेरा, एंड एफ कैट हमारा 12 से 1 चलता है, बट आज क्लास 5 बजे होगा। ये सब पेड बैच है, ज्यादा अमाउंट नहीं देना, इसको देने के बाद मात्र 8 से 850 रुपए का भरना पड़ेगा आपको पैसा, दैट्स इट, ठीक है। आई होप सेशन वॉज यूजफुल एंड हेल्पफुल टू ऑल, दिस इज टाइम टू गो एंड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड विल बी मीटिंग अगेन। कल क्लास 2 बजे होगा, इट्स अ फ्री सेशन यूट्यूब पे, फ्री फ्री फ्री, 2 बजे वाईटी, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, कहीं दिक्कत आए तो देख लेना। वेरी गुड प्रमोद, फिर तो आपको कोई जरूरत नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कोई डाउट कोई दिक्कत, कल हम 2 बजे फिर से मिलेंगे, आप लोग अपने सारे डाउट्स को रख लें संभाल के, कल रिकॉल करते हैं क्लास में मिलकर। थैंक यू सो मच, एंड क्लास ज्वाइन करना चाहते हो अभी भी समय है, सीट्स आर देयर, यू कैन ज्वाइन,
अदरवाइज पेड बैच में आपको पता है सब कुछ हम शुरू से लेके एंड तक करेंगे, बेसिक टू एडवांस, बट यूट्यूब पे सभी कुछ कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, एंड आई से जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, एंड इट वाज प्लेजर टीचिंग यू ऑल, मेकिंग यू अंडरस्टैंड दीज concepts. Thank you so much. See you all tomorrow 2 p.m.